जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गौ माता राधेश्याम। और आप सब कैसे? आप देख रहे हैं तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल। लगन का महीना चल रहा है मार्गशीर्ष, और मार्गशीर्ष में एक व्रत ऐसा है जिसको करने से आपको धन, यौवन, संपदा, मान सम्मान, प्रतिष्ठा सब कुछ प्राप्त होता है। क्या है वो? आइए श्री दुर्वासा जी बता रहे हैं। दुर्वासा जी कहते हैं, यदा मार्गशिरे मासी दशम्याम नियात्मवान कृत्वा देवार्चनम धीमान अग्नि कार्य मिथा विधि। कहा दिया गया कि जो मार्गशीर्ष के महीने में 3 दिन का व्रत है, जिसमें दशमी से ही नियम लागू हो जाते हैं। दशमी को प्रातः जल्दी जागिए और दूध वाली दांतों से स्नान कीजिए। स्नान के बाद वस्त्रों के साथ स्नान कीजिए। स्नान के बाद में फिर आप धुले हुए वस्त्र पहनिए। इसमें पीले वस्त्रों को पहनने की बात कही गई है, वही मैं आपको निवेदन कर रहा हूँ। एकादशी आ जाएगी दशमी के दिन। दशमी के बाद में दशमी को एक ही बार भोजन करना है, और याद रखना बिल्कुल सात्विक भोजन होना चाहिए। लिखा एक मंत्र का इसमें जाप होता है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम नमो नारायणाय। इस मंत्र का इसमें जाप होता है। ये संभव नहीं है, इसमें तो लिखा है कि समुद्र की मिट्टी लगा करके देह से स्नान करें, लेकिन आप नदी की मिट्टी वो भी न मिले तो वैसी ही साधारण मिट्टी लगा करके इसमें तीनों दिन स्नान किया जाता है पंडित जी। दशमी को भी, एकादशी को भी और द्वादशी को भी। एकादशी के दिन सुगंधित फूल भगवान को चढ़ाए जाते हैं। गंध धूपादि वस्त्र संपूज्य विधवत क्रमात् यस्वम सरस्यम च मंत्रम चैवाप पादेत। इसमें 108 फूल भगवान के नाम का मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय ऐसा बोल करके भगवान को 108 फूल चढ़ाइएगा। तत्पश्चात पूजा स्थल में रखे हुए तिलयुक्त ताम्र पात्रों से ढके हुए जल से भरे कलशों और भगवान की प्रतिमा, कहा गया है कि इस दिन कोई प्रतिमा आपके पास हो या कैलेंडर हो या भगवान की फोटो हो, तो उसका पूजन करने के तत्पश्चात, कलश का पूजन करने के तत्पश्चात ये कलश द्वादशी के दिन दान में दिया जाता है, ऐसा लिखा है। यह सकृत द्वादशी मेतामनेन विदना चेत स ब्रह्मलोक माप्नोति तत्कालम चैव तिष्ठति। ब्रह्मत्यादि पापानि ये लोका कृतान्यपि अकामो कामतो वापि तान निशंत छड़ात। ब्रह्म हत्या जैसे महापातक भी हो जाएंगे तो इस द्वादशी व्रत से वो भी दूर हो जाएंगे। यह अगैन मास की द्वादशी है, दोनों द्वादशी हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की। ये लोके दरिद्रो यो भ्रष्ट राज्यो वा नृपा उपोष्टताम विधानेन स राजा जायते ध्रुवम। कहते हैं कि यदि कोई दरिद्रता को झेल रहा है तो यदि इस व्रत को कोई कर ले तो वह राजा की तरह बिल्कुल संभ्रांत हो जाता है, और इसमें कोई बिल्कुल भी संशय वाली बात नहीं है। द्वादशी के व्रत का इतना बड़ा महात्म्य वराह पुराण के अंतर्गत लिखा है। क्या तक लिखा है पंडित जी? जो कोई बंध्या स्त्री से विधान से 100 द्वादशी को पास रख लेती है, उसे परम धार्मिक पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। बंध्या नारी भवेदया तु अनेना विदना सुवा उपोष्यति भवेद तस्या पुत्र परम धार्मिका। उनके यहाँ बड़ी अच्छी औलाद चल करके आती है। इस व्रत का इतना बड़ा महात्म्य है। ये एकादशी का व्रत नहीं है, यह द्वादशी का व्रत है, लेकिन द्वादशी व्रत करते करते एकादशी भी इसमें बिल्कुल हो जाएगी। इस विधि के साथ में व्रत किया जावे तो यह व्रत बहुत आनंद। ददात वित्तम पुत्राम श्यामतिम धर्मे गतिम स्वाम, जैसे दुर्गा सप्तशती में श्लोक है। परमात्मा सब कुछ दे देते हैं, किसी भी चीज़ का अभाव नहीं रहने देते। बस श्रद्धा से यह व्रत किया जावे तो बहुत ही ज़्यादा आनंद हो जाएगा। ब्रह्म हत्यादि पापानि ये लोका कृतान्यपि। ब्रह्म हत्या जैसे महापातक, महापाप हैं, वो दूर हो जाते हैं, और इसको कहा ही जाता है मार्गशीर्ष द्वादशी व्रत ही इसका नाम है। मार्गशीर्ष और द्वादशी व्रत है इसका नाम। यदि कोई कर सके तो इसको कर ले, यह व्रत बहुत आनंद दे देगा। तो मार्गशीर्ष शुक्ल मत्स्य द्वादशी विधान देखो। यदि आप कृष्ण पक्ष में नहीं कर सकते हैं तो इसमें लिखा है कि आप दोनों नहीं कर सकते हैं, तो कृपया आप शुक्ल पक्ष में इस व्रत को आप अवश्यमेव कीजिएगा। यह द्वादशी व्रत बहुत ही ज़्यादा आनंद कर देगा। बच्चों को तरक्की मिलेगी, स्वास्थ्य बहुत बढ़िया रहेगा, वो ठीक रहेगा। मत्स्य पुराण में इसके इतने बड़े प्रभाव हैं। ब्रह्म हत्यादि पापानि ये लोके कृतान्यपि। धरती पर ब्रह्म हत्या से बड़ा कोई पाप तो नहीं है। कहते हैं कि ब्रह्म हत्यारा भी इस व्रत को करता है तो भगवान उसके पापों को जला करके राख कर देते हैं। मार्गशीर्ष का महीना मैंने पिछली वीडियो में बोला ही है कि भगवान नारायण पर पूरे महीने भर चंदन लगाइए, दूध में चंदन मिला करके भगवान को स्नान कराइए। ये दिन, ये बड़ा अद्भुत महीना है। इसमें चंदन रोली तिलक का दान किया जाता है, और इसमें आंवले की पूजा की जाती है। जैसे कार्तिक में तुलसी की पूजा की जाती है हर दिन, इसमें आंवले की इसमें पूजा की जाती है। और रविवार के दिन आप आंवला खा नहीं सकते। रविवार के दिन
आप, हाँ उसमें वर्णन है, लेकिन रविवार के दिन आप आंवले के वृक्ष को वंदन करें, प्रणाम करें, प्रदक्षिणा परिक्रमा करें और पूरा का पूरा महीना भर अगेन के महीने में आप इसमें आंवले की पूजा करते हुए गोपी चंदन इत्यादि भगवान को लगा करके, और 1 महीने का जो व्रत है अद्भुत है। इस महीने में ब्राह्मण भोजन की बहुत बड़ी महिमा है, छोटे बच्चे से लेकर के बूढ़े तक। मैं तो कहूँगा 1 दिन का 1 तो 30 दिन के 30 ब्राह्मण जिमा दीजिए, तो जो बनता है जैसे बनता है वैसे आप कीजिए, फिर आप देखेंगे ये महीना कितना अद्भुत होगा। गीता जी में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मासानाम मार्गशीर्षोम, वो कहते हैं कि मासों में, महीनों में मैं खुद ही मार्गशीर्ष का महीना हूँ। मार्गशीर्ष पंडित जी इतना बड़ा महीना है कि गीता जी का जन्म इसी महीने में होता है। पांडवों ने दुर्योधन इत्यादि के ऊपर जो शंखनाद किया वो इसी महीने में किया, अगेन के महीने में। बिहारी जी प्रकट होते हैं इसी महीने में, और भगवान प्रभु राम जी का विवाह भी होता है इसी महीने में। तो मार्गशीर्ष का महीना बहुत अद्भुत है। वीडियो पुरानी नहीं है, 2025 की वीडियो है, ठीक है। नवंबर का महीना आरंभ हो गया है, कार्तिक पूर्णिमा भी बस निकलने वाली है और अगेन चालू होने ही वाला है। मार्गशीर्ष अगेन के पहले ही दिन से आप सक्रिय हो जाइए और इसमें ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय मंत्र जपने का बहुत बड़ा इसमें महात्म्य है। बहुत बहुत धन्यवाद। जो जन इस श्रेष्ठ द्वादशी की इस कथा को सुनेगा, जो मैं आपको सुना रहा हूँ, वह सभी पापों से मुक्त हो जाएगा। लिखा है या एवं श्रावेद भक्त्या द्वादशी कल्पमुत्तमम शृणोतिवास पापेस्तु सर्वरैव प्रोक्षते। इस कथा को सुनने मात्र से, इस विधान को सुनने मात्र से व्यक्ति पाप रहित हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ध्यान रखिए कि जिस सब्जेक्ट को लेकर अगली वीडियो में हम फिर मिलते हैं। तब तक हर हर महादेव, घर घर महादेव।